हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। आई एम मनसाराम वर्मा और आज हम लोअर पीसीएस 2019 के साइंस के प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग जा करके साइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड जरूर कर लें। इससे पहले मैसेज आया था, मैसेज के बाद आज से यानी कि 24 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। समय बहुत कम है, तो वही पढ़ना है जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है, यानी कि रिवीजन करना है। और प्रैक्टिस सेट लगातार आप लोग सॉल्व करते रहिए। ये 6 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो आप जिन्होंने 1 से 5 तक नहीं देखा, 6 तक नहीं देखा, ज़रूर एक बार विजिट करके चैनल पे जितने प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं ज़रूर कर लें। एग्ज़ाम तक हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। साथ में करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसको भी एक बार देख लें। तो स्टार्ट करते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग एक एक प्रश्न को सही करें आंसर या फिर गलत करें, आपको करना जरूर है। एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनके सभी के आंसर आप लोग करिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 76 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या कहलाती है। मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है? तो ये 3 प्रश्न हैं, तीनों के आप लोग आंसर कर लीजिए, फिर सही आंसर मैं बताऊंगा, आपको मैच करना होगा। 25 क्वेश्चंस हैं साइंस के, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अगर आप जानते हैं तो विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। 5 से 10 सेकेंड में किसी भी प्रश्न को आप टैकल कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका समय बचता है तो अगर रीजनिंग और मैथ में थोड़ा भी कैलकुलेटिव आता है तो आप वहाँ पे टाइम दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 76 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी कि 1 बाइट इक्वल्स टू 1024 बिट। ये गलत लिखा हुआ है। इस होता क्या है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। कितने बिट? 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप यहाँ से 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, 1000 GB इक्वल्स टू 1024 MB। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा परमाणुकता इसका सही आंसर होगा, यानी कि एटॉमिसिटी इसको कहते हैं परमाणुकता। इसके बारे में बताएं तो किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के अणु यानी कि H2 की परमाणुकता, या ऑक्सीजन गैस O2 की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है। जबकि ओजोन गैस की परमाणुकता कितनी होती है? O3 हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे परमाणुकता कितनी होती है? 3 हो जाती है। तो ये क्लियर होगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्र एक प्रकार के परमाणु वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्व कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह स्वरूप जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तत्व। अगर हम बात करें तो तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। नेक्स्ट है, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि UPSSC का जो लोअर का सिलेबस है उसमें डायरेक्टली लिखा गया है कि जल चक्र से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को ध्यान में रख के ही ये घटना चक्र टोह सीरीज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जलभर को हम कहते हैं इक्विफर। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में भी इंग्लिश टर्म्स का यूज किया जाता है, तो उसको भी जानना इंपॉर्टेंट होगा। इक्विफर कहते हैं, जलभर इसको कहते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच संचित जो जल होता है, भौम जल को जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर। चट्टानों के रिक्त स्थानों में जलभरा होता है। क्या होता है? जलभरा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जलभर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग टैकल जरूर करें। अगर आप गलत करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न आप सही कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप प्रश्न का सही आंसर कभी ना कभी जरूर कर पाएंगे। कुछ दोस्त होते हैं जो केवल वीडियो को देखा करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ना सजेशन देते हैं और ना आंसर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए और सजेशन जरूर बताया करिए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अच्छा बताइए, लाइक करिए। तो प्रश्न है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपास्थि डिस्क। उपास्थि डिस्क कहते हैं, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेजिनस डिस्क। उपास्थि डिस्क इसका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में बताते हैं। जो उपास्थि डिस्क होती है श्वास नली या फिर हम कह सकते हैं ट्रेकिया को दृढ़ता प्रदान करती है। तो उपास्थि डिस्क क्या करती है, श्वास नली या फिर ट्रेकिया को कठोरता यानी कि रिजिडिटी आप इसको कह सकते हैं, रिजिडिटी प्रदान करती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपास्थि डिस्क, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवलन कपाट मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हम कई प्रश्न आपको बताने वाले हैं। त्रिवलन कपाट यानी कि इसको हम ट्री कहते हैं, इंग्लिश में ट्रीकस्पिड। क्या कहते हैं, ट्रीकस्पिड। आप लोगों को बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, हम उसका वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो ट्राइकस्पिड जो होता है, त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। कौन सी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय यानी कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो उपस्थित होता है, हमने बताया ट्रीकस्पिड वाल्व होता है। जबकि अगर हम बात करें अलिंद, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच, तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच क्या होता है, मिट्रल वाल्व होता है। कौन सा, लिख देता हूं यहाँ पे, मिट्रल वाल्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसके बारे में इतनी जानकारी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। तो आंसर आप लोगों को आ गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वसा। वसा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अब यहां से हम बताते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में लगभग 1 ग्राम, अगर हम प्रोटीन की बात करें और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो इसमें होता है टोटल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। जबकि 1 ग्राम वसा से लगभग कितना होता है, 9 किलो कैलोरी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 किलो कैलोरी होता है किसमें, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो वसा से यहाँ पे क्लियर हुआ प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम यहाँ पे विटामिन की बात करें तो विटामिन में कोई एनर्जी नहीं होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है, सभी लोग आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 4 शिफ्टों में पेपर है, माइनस मार्किंग रखी गई है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो भी प्रश्न टैकल करें वो सही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असीमित होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, असीमित होती है। इसके बारे में बात करें, समतल दर्पण को यदि ऐसे गोलीय दर्पण का भाग माना जाए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो इसकी दूरी क्या होगी, अनंत होगी। और यहाँ पे क्या है, यही प्रश्न है। तो इसका आंसर सही होगा इन्फिनिटी, यानी कि असीमित। एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं। तो धारा को
क्या संगठित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर करें। जिनको आवाज़ स्लो लग रही है तो लाइव सेशन के बाद वहाँ पे स्पीडोमीटर, यूट्यूब की फैसिलिटी है, स्पीडोमीटर प्रोवाइड हो जाता है। आप स्लो कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? आंसर आप लोगों को आ गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है उबुंटू। उबुंटू क्या है? उबुंटू क्या है? तो सभी लोगों ने सुना होगा, तो इसका सही आंसर सभी लोग कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ABUNTU, ये स्पेलिंग होती है उबुंटू। तो ये एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कहाँ से निकलता है? तो लिनक्स से निकला हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित, किस पर आधारित है? डेबियन लिनक्स पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिकों में नहीं होती है। तो वीडियो को शेयर आप जरूर कर दिया करें। अगर आपका कोई मित्र या फिर दोस्त भाई कोई तैयारी कर रहा है तो उसके पास आप वीडियो को शेयर करिए, उसको सजेस्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका परिवार है, आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप एक परिवार के सदस्य हैं SM स्टडी गुरु के। तो 96 का सभी लोग आंसर सही करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? समान भौतिक गुण एक तत्व के समस्थानिकों में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? समान भौतिक गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि Cu। Cu इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। सोना जो होता है, सोना का Au, सोना जो होता है Au बहुत ही नर्म या फिर हम इसको कह सकते हैं मुलायम धातु होती है, जिससे बहुत ही महीन तारों एवं पतली झिल्ली के रूप में इसको परिणित किया जा सकता है, यानी कि इसको बढ़ाया जा सकता है। इसे कठोर बनाने के लिए, इसको रिजिड बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सख्त धातु वाला तांबा यानी कि Cu का मिश्रण किया जाता है। तो ये Cu इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 98 का सभी लोग सही आंसर करेंगे। तो वायु को संदूषित करने वाले तथ्यों को कहते हैं धुआं। धुआं इसका सही आंसर होगा। सॉरी, धुआं नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषक। जो वायु को संदूषित करेंगे तो वायु प्रदूषक कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो 98 का आंसर होगा वायु प्रदूषक। वे पदार्थ जो वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जो दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? वायु प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? 99 का सही आंसर करें। टोटल 25 प्रश्न हैं और 25 से हमने कम से कम 100 प्रश्न हल करवाए हैं यहाँ पे, क्योंकि 100 प्रश्नों से ज़्यादा की आपको जानकारी हो जाएगी इन 25 प्रश्नों को देखने के बाद। तो 99 का सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग बताएं। ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी कि विटामिन डी। कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से जो है होता है? तो यहाँ पे विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? जाल जैसा डिजाइन बताना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सभी लोग बताएं, फिर हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जलिका रूपी सिरा विन्यास। क्या होता है? जलिका रूपी सिरा विन्यास। अगर हम इसकी बात करें तो जो गुड़हल और आम की पत्तियां होती हैं, किसकी लिख देता हूं यहाँ पे, गुड़हल, सभी लोग जानते होंगे गुड़हल और आम, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इसी के उदाहरण हैं, यानी कि जलिका रूपी सिरा विन्यास के उदाहरण हैं। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से के भीतर संलग्न होता है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रक्त वाहिनियां। ऑप्शन सी इसका सही होगा, रक्त वाहिनियां। बंद परिसंचरण तंत्र में
रक्त विभिन्न आकार व मोटाई की रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में पूरी तरह से ढका यानी कि इनक्लोज्ड होता है तथा एक अंग से दूसरे अंग को संचरित कर होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी कशेरुकी या फिर कुछ अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को बदल देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा। जो एक फोटोसेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होती है, सभी लोग आंसर करेंगे, इसको हम बहुत डिटेल से बताने वाले हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इसका सही आंसर करें सभी लोग। सही आंसर होगा स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का वो क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर। तो उड़ते हुए हवाई जहाज में पृथ्वी तल से ऊंचाई, उसकी ऊंचाई के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि mgh, क्या होता है mgh, तथा रेखीय वेग क्या होता है इसमें v जो है रेखीय वेग होता है, के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है हाफ एमवी स्क्वायर। अर्थात अगर हम बात करें तो उड़ते हुए हवाई जहाज में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ उपस्थित होती हैं, यानी कि गति भी कर रहा है और स्थिर भी। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों साथ में वर्क करती हैं। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म बताना है। सभी लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जो नए साथी हैं वो क्वेश्चन को एकदम रट लें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो कभी एग्जाम दे चुके हैं उनको ये प्रश्न कई बार देखने को जरूर मिले होंगे। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मिल जा रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम एक और बता देते हैं, WWW इस कई बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। अच्छा प्रश्न है, 105 का सही आंसर सभी लोग करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बुझा हुआ चूना। H2O के साथ चूने यानी कि चूने में पानी मिलाने से बनता है बुझा हुआ चूना। तो हम इसकी बात करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना। इसमें जो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कली चूना को जब इसमें पानी मिला दिया जाता है यानी कि CaO+H2O, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से निकल के आएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट नंबर में 4 या 5 में कर चुके हैं पहले भी। थोड़ा प्रश्न डिफरेंट था बट आंसर जो है इससे मिल सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने को हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, इसकी इंग्लिश होती है स्लैग्ड लाइम। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू के रस का pH 4 है, इसका अर्थ है कि यह क्या होगा। यानी कि जो नींबू का रस है उसका जो pH है, pH की खोज किसने की, तो सारेंसन नामक साइंटिस्ट ने की। तो इसका pH बताया गया है 4। तो आपको बताना है कि यह क्या होगा, अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो हम एक बार बता देते हैं आपको कि जो 7 से कम होता है, ये जो ऐसे होता है, तो 7 से जो कम होता है यानी कि इधर, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। और इधर क्या होता है, क्षारीय। तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं। तो इसका सभी लोग सही आंसर कर पाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वन के वृक्षों के जड़ों के द्वारा जो मृदा को बांध कर रखने की प्रवृत्ति होती है उससे हम क्या, कटाव को बचाते हैं। जो मिट्टी का कटाव होता है उससे बच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग को क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ वाह्य दल इसका सही आंसर होगा। वाह्य दल को कहते हैं स्पेल्स, ये स्पेलिंग होती है।
तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण है, क्या कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये पहुंच सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर होगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में करते हैं, परंतु ऑक्सीजन क्या करते हैं? निकालते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में इन दोनों गैसों का संतुलन जो है बना हुआ है, किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, उत्सर्जन का अर्थ है, उत्सर्जन का अर्थ क्या होगा? अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कर्षण, ऐसे पदार्थों का निर्माण जो कि शरीर में कुछ भूमिका निभाते हैं, ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो कभी शरीर का भाग नहीं रहा। सभी विकल्प सही। तो हमने ऑप्शन भी पढ़ दिया, आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उत्सर्जन का अर्थ है कि अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थ का निष्कर्षण, एक्सक्रीशन होगा। तो इस प्रकार आपके 25 प्रश्न साइंस के कंप्लीट हुए। आप जो है जा करके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि 6 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा चुके हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जीएस के जो भी पैटर्न है लोअर पीसीएस का, वही उसी पैटर्न पे ये आधारित हैं। 50 प्रश्न जीएस के, रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ के 25 प्रश्न, साइंस के 25 प्रश्न और हिंदी के 25 प्रश्न। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न सभी सीरीज जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं सब में जो है आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप चैनल विजिट करें और जा करके सब कुछ देख लें, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण वीडियोस आपके एग्ज़ाम टाइम में मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।